संदीप, मॉर्निंग। जबरदस्त परफॉर्मेंस हमने कल अमेरिकी मार्केट से देखा, लेकिन आज जो क्यूज मिल रहे हैं तो मेरे यहाँ दो सवाल हैं। पहला तो ये रहेगा कि पावेल साहब ने कहा क्या और हमने कैसे यहाँ पर रिएक्ट किया है और क्या होना है। पावेल साहब ने कुछ भी नया नहीं कहा, करेक्ट, कुछ भी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नहीं कहा। एग्जैक्टली एक हफ्ते पहले जो पॉलिसी में उन्होंने कहा था बिल्कुल वही उन्होंने कल भी कहा है। बस बाजार पिछले हफ्ते भी हमने देखा था पॉलिसी के बाद पॉजिटिव पर ज्यादा रिएक्शन किया, नेगेटिव को पूरी तरह इग्नोर करा और कल भी एग्जैक्टली वही होते हुए दिखा। पावेल साहब ने क्या कहा जो पिछले हफ्ते भी वो कह चुके हैं, डिसइन्फ्लेशन हमें दिख रहा है, यानी कि महंगाई काबू में आने की एटलीस्ट ऊंचाई से गिरने के संकेत तो दे रही है। और इस एक लाइन पर ही बाजार ने रिएक्शन दे दिया, क्योंकि इसके अलावा और कुछ उन्होंने पॉजिटिव नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि हाँ डिसइन्फ्लेशन दिख रहा है, यानी कि महंगाई ऊपर से घटने लगी है, इसकी शुरुआत हुई है, पर क्या ये नियंत्रण में आ गई है? नहीं। अगर ये नियंत्रण में नहीं आती है तो हमें रेट्स और बढ़ाने पड़ सकते हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते के जॉब्स डेटा के बारे में भी बात करी, जहां पर शानदार जॉब्स डेटा, 5 लाख से ज्यादा नया रोजगार जोड़ा गया। और उन्होंने कहा अगर ऐसा ही आर्थिक डेटा आते रहा तो फिर जो हमने अनुमान लगाया है उससे ज्यादा हमें रेट्स बढ़ाने पड़ सकते हैं। तो कहीं पर भी उन्होंने ऐसा संकेत नहीं दिया कि हम रेट्स बढ़ाने की प्रक्रिया खत्म कर चुके हैं या आगे और रेट्स नहीं बढ़ाएंगे। बट क्योंकि उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन काबू में आ रहा है, वो एक स्टेटमेंट देखकर बाजार खुश हो गया और उसी पर उसने रिएक्शन दिया है कल शाम को आपको। ओके, तो अब क्या बाकी मार्केट्स ने कैसा रिएक्ट किया है और कैसे क्यूज हैं जिन पर हम एक्ट करते थे? तो रिएक्शन आया और उसके बाद हमने देखा कि एक जबरदस्त उछाल अमेरिकी बाजार में रहा। बहुत ही वॉलेटाइल सेशन था, बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव आपने देखा। बट हाँ, 3 दिनों की जो गिरावट थी अमेरिकी बाजारों में उसमें आपने ब्रेक लगते हुए देखा और डाउ 265 अंक ऊपर बंद हुआ। दिन के निचले स्तर से अगर आप देखें तो 500 से ज्यादा अंक का उछाल आपने डाउ में आते देखा, 525 अंकों का उछाल था। नैस्डैक आपको 2% ऊपर बंद होते हुए दिखा है। उतार चढ़ाव था, इनिशियली बहुत पॉजिटिव रिएक्शन आया, फिर बाजार ने थोड़ा समझा कि नहीं हर कुछ पॉजिटिव नहीं है, थोड़ा ऊपर से गिरे। बट ओवरऑल काफी पॉजिटिविटी, काफी ऑप्टिमिज्म अभी भी बना हुआ है पावेल साहब की कमेंट्री के बाद। एक इंटरेस्टिंग बात है यहां पर, दिग्गज आईटी शेयर्स में तो आपको खरीदारी दिख रही है, बट जिस तरह से इक्विटी मार्केट्स रिएक्ट कर रहे हैं लग रहा है कि रेट हाइक्स खत्म हो गए हैं। बट जिस तरह से बॉन्ड मार्केट रिएक्ट कर रहे हैं लग रहा है कि बॉन्ड मार्केट आगे रेट्स के लिए तैयार हो रही है, क्योंकि आपको याद होगा कुछ समय पहले 3.4% तक इनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड बढ़ गई थी। ये अब धीरे धीरे बढ़कर कल 3.7% तक चली गई थी, वहां से थोड़ी गिरी है, 3.65% पर है। तो बॉन्ड मार्केट और आगे रेट हाइक्स के लिए तैयार होते हुए आपको दिख रहे हैं। हालांकि इक्विटी मार्केट्स आपको दिखा रहे हैं कि फिलहाल रेट हाइक्स और नहीं होने चाहिए। बट हाँ, अब वही बात है, इन्फ्लेशन गिरने पर बाजार ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, ना कि बाकी सारे फैक्टर्स जो पावेल साहब ने कहे हैं। इंटरेस्टिंग रहेगा, अभी थोड़ी देर में जो बाइडेन साहब का स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस भी है। हालांकि मार्केट्स के लिए कुछ ऐसा बड़ा नहीं आ सकता है, बट देखते हैं इकोनॉमी को लेकर उनके क्या कमेंट्स आते हैं। यूरोप की बात करें, यहां पर आपको मिला जुला कारोबार दिखा है, कुछ ज्यादा खास नहीं था। कमोडिटीज में भी कल थोड़ा सीमित दायरे में ही ट्रेड था। कच्चे तेल पर रखिए नजर, $79 वाला धीरे धीरे बढ़कर अब आपको $84 के करीब ब्रेंट आते हुए दिखा है। कल भी थोड़ा आपने बढ़त यहां पर आते हुए देखी थी, एक हफ्ते की ऊंचाई के आसपास है। जो हम कल बात भी कर रहे थे, टर्की में जो भूकंप आया है उससे थोड़ा ऑयल एंड गैस सप्लाई पर इफेक्ट आते हुए दिख रहा है, तो वहां से थोड़ा एक्शन है। अमेरिका में भी भंडार गिरते हुए आपको दिख रहे हैं, आज प्रॉपर डेटा आएगा तो उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। चांदी 10 हफ्ते के निचले स्तर पर है, इस पर रखिए नजर, स्पेशली यहां पर। बेस मेटल्स कल थोड़ा संभले हैं निचले स्तरों से, एग्री कमोडिटीज में मिला जुला कारोबार रहा, तो यहां पर थोड़ा रेंज बाउंड एक्शन था। बस वही है, फेड पावेल के पॉजिटिव पर ज्यादा बाजार ने रिएक्ट किया है और इसलिए आप देख रहे हैं कि अच्छे मूड में ग्लोबल बाजार भी दिख रहे हैं। ओके, चलिए, तो वो क्यूज हमने समझ लिया और अब देखना होगा कि हमारे मार्केट्स गोइंग फॉरवर्ड ग्लोबल संकेतों पर कितना रिएक्ट करते हैं। लेकिन